हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शेयर मार्केट की एक ऐसी पीयूसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी को लाने जा रहा हूं जो किसी ज़माने में 10,000 के भाव की थी और उसके बाद स्प्लिट होने के पश्चात 1,000 रुपये की रेट आ गई थी और उसके पश्चात वह कंपनी गिरते गिरते तकरीबन 15 से 18 रुपये तक आ गई थी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों, ये वही कंपनी है जो पिछले कुछ दिनों पूर्व जी बिजनेस के ऊपर हमारे अनिल जी सिंघवी ने राय दी थी कि इस कंपनी से आप जल्द से जल्द एग्जिट हो जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट शायद इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एमएमटीसी इंडिया की सबसे बड़ी माइनरल और कॉइन्स बनाने वाली कंपनी है जो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन्स को बनाती है। और इस कंपनी को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने 89.93% का स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है, एफआईएस के पास 0.02% की स्टेक है, डीआईएस के पास 2.56% की स्टेक है और पब्लिक खुद होल्ड कर रही है तकरीबन 7.48% की होल्डिंग। इस कंपनी का 10 इयर्स का जो हाई था वो तकरीबन 60 रुपए का था और अभी हाल ही में इस साल इस कंपनी का हाई 45.90 था और लो 26.30 पैसे था और कंपनी फिलहाल करंट मार्केट में 34 रुपए 25 पैसे पे चल रही है। आपने देखा होगा कि आज से तकरीबन 1 साल पहले जी बिजनेस पे हमारे अनिल जी सिंघवी ने वरुण दुबे के साथ में जब एक वक्तव्य दिया था तो इस कंपनी को बाय करने की सलाह दी थी और अचानक 1 साल के बाद इन्होंने इस कंपनी से एग्जिट होने की लोगों को सलाह दी थी। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मेरी पर्सनल जो राय है वो है कि आपको इस कंपनी के बारे में वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में यह कंपनी आपको तकरीबन 4 या 5 साल के अंदर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 500 रुपये तक दिखा देगी और इस साल के अंत तक मेरे रिसर्च के अनुसार यह कंपनी आपको लगभग 90 से 100 रुपये तक दिखा सकती है। आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे। मैं जब किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करता हूं तो उस कंपनी की पूरी डिटेल्स के साथ में रिसर्च करता हूं। आप यूको बैंक को ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लीजिए, हुडको को ले लीजिए, आईआरएफसीपी को ले लीजिए। अभी रिसेंटली हमें एनएमडीसी के बारे में मैंने आपको बताया था, डीसीडब्ल्यू के बारे में बताया था। तो दोस्तों, इस कंपनी का 2022 का जो तकरीबन सेल था वो 763 करोड़ रुपए का था और 2023 का इस कंपनी का सेल 708 करोड़ रुपए का था। 2023 के अंदर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट 72 करोड़ थी, जो लगभग 2023 में कम होकर 13 करोड़ के आसपास हो गई है। कंपनी की पी रेशो 2022 में -25.20% थी और हाल में इस कंपनी की पी रेशो 2.68% हो गई है, जो शायद आगे चलकर और भी अच्छी आ जाए। और अगर इस कंपनी की पी रेशो तकरीबन 10 से 35 के बीच में आ जाती है तो मान के चलिए कि आपको एक लॉटरी लग गई है। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से इस कंपनी के अंदर जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहें उन्हें राय दूंगा कि वो सोच समझकर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनल राय इस कंपनी के अंदर आने वाले समय में बहुत ही बुलिश है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हमारी मोदी गवर्नमेंट छोटी छोटी कंपनियों को सपोर्टिंग देकर मेक इन इंडिया का प्लानिंग कर रही है। तो क्या हमारी यह गवर्नमेंट जो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग, इतनी सक्सेस कंपनी जो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, मिनरल और माइंस के सेक्टर्स के अंदर है और इतनी बड़ी कंपनी है जिसका खुद का 90% स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है, तो यह कंपनी बंद हो सकती है क्या? सिर्फ एक सोचने वाली बात है। तो इस सरकार को देखते हुए मुझे इस कंपनी के ऊपर इतना फेथ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं खुद इस कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट पिछले 8-10 सालों से कर रखा है और इस कंपनी के अंदर मैं बाखुदी ट्रेडिंग कर रहा हूं। ट्रेडिंग में भी यह कंपनी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे रही है। यह कंपनी आपको हर साल 25-24 रुपए से लगाकर 40, 50, 60 की रेंज में ट्रेडिंग करा रही है।
अगर जो इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक अपने हिसाब से सोच समझकर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना तो मैं कोई ब्रोकर हूं, ना कोई इस तरह का हूं कि आप इस कंपनी के अंदर मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। आपका अपना पैसा है, आप चाहे तो मेरे इस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए मैं ऐसी और भी बहुत सारी बेहतरीन कंपनियों के बारे में एनालिसिस करते हुए आप लोगों के लिए ला सकता हूं।